अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि एफआईए का रिटन टेस्ट कंप्यूटराइज होना है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होना है। तो उन्होंने स्लिप्स रोल नंबर स्लिप्स तो अनाउंस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में उन्हें क्लियरली पता होना चाहिए। तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसा कि ये एक है रोल नंबर स्लिप। इस पे ना आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर ना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जब आपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर पेपर देने लगना है, तो उस वक्त आपने ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाकर आपने पेपर को स्टार्ट करना है। तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस चीज़ के लिए है। You must use login ID and password above for login into the software on test date। उसके बाद नीचे वो कह रहा है इंस्ट्रक्शंस क्या क्या बता रहा है कि पहली इंस्ट्रक्शन वो बता रहा है कि आप मिसाल के तौर पे ये 12:30 बजे इसका पेपर है। तो ये 11:30 बजे अपने सेंटर पे मौजूद हो, कि 1 घंटा पहले आपने अपने सेंटर पे मौजूद होना है। आपने पेपर स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा आ जाना है उधर। दूसरा वो कह रहा है कि पेपर में एंटर होने के लिए ना आपके पास सीएनएससी या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और सीएनएससी की कॉपी नहीं, आपके पास ओरिजिनल आपका सीएनएससी आपके पास मौजूद हो। दो चीज़ें लेके जानी है, एक आपका सीएनएससी और दूसरा ये वाली शीट आपकी रोल नंबर स्लिप। तीसरा वो क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हु केम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ टेस्ट विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। वो कैंडिडेट जो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और टेस्ट स्टार्ट होने के बाद अगर वो अपीयर हो रहा होता है, तो वो उसको एब्सेंट के लिए डिक्लेयर करेंगे और उसको पेपर पे नहीं बैठना दिया जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आप वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे मौजूद हों। वो कैंडिडेट्स जो टेस्ट स्टार्ट होने के बाद जाएगा उसको वो एब्सेंट कर देंगे और उसका पेपर नहीं लेंगे। चौथी इंस्ट्रक्शंस वो क्या कह रहा है, The computer-based MCQ test will be of 60 minutes duration। अच्छा, 60 MCQs होंगे और आपके पास 60 ही मिनट होंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए, और 60 ही मार्क्स का पेपर होगा आपका। पांचवा वो कह रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, बैग्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, एयरफोन्स या कोई भी ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। मतलब आपने सेंटर के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं लेके जानी सिवाय सीएनएससी और इसके रोल नंबर स्लिप के। और आगे वो कह रहा है कि जो हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी आपकी इन चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए, तो ये आप ना ही लेके जाएं। छठा पॉइंट वो क्या कह रहा है, RF sheet shall be provided to the candidate along with the lead pencil which must be returned to the individual no externist। हाँ, आपको कंप्यूटराइज पेपर होना है, एमसीक्यूज का पेपर होना है जो कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, लेकिन वो आपको एक रफ शीट देंगे और साथ आपको एक पेंसिल भी देंगे। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशंस का काम या कोई रफ अमल काम करना होगा तो वो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन वो शीट जो रफ शीट वो आपको देंगे वो आप वापस लेके नहीं आ सकते। वो आपने वहीं पे इन्विजिलेटर को जो ऊपर निगरान होंगे उनको सबमिट करवा के आनी होगी। ये रफ शीट जो उन्होंने देनी है, इसके अलावा आप कोई भी बाहर से कोई शीट वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं अपने सेंटर पे। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि नो कम्युनिकेशन इज अलाउड बिटवीन द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द टेस्ट। इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन सच एन एक्टिविटी इट मे लीड टू एन इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ द पेपर। वो कह रहा है कि आपके साथ और भी कैंडिडेट्स होने हैं जो आपके साथ कंप्यूटर पे बैठे पेपर दे रहे होने। तो आपको ये अलाउ नहीं है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, आप उनसे बातचीत करें या आप उनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। आठवां पॉइंट कह रहा है कि द स्टूडेंट शैल मार्क अटेंडेंस ऑन अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द टेस्ट। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो वहाँ पे एक अटेंडेंस शीट आएगी आपके पास, तो वहाँ पे आपने अपने अटेंडेंस शीट के ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आप अटेंडेंस शीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो आपको एब्सेंट डिक्लेयर करेंगे। तो अटेंडेंस शीट एक ना
एक प्रूफ है कि आप इस टेस्ट में अपीयर हुए हैं और आपने एक टेस्ट दिया है। अगर आप अटेंडेंस शीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो आपको एब्सेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अटेंडेंस मस्ट लगानी है। 9वां पॉइंट क्या है कि नो रिक्वेस्ट फॉर सेंटर चेंज शैल बी प्रोसेस्ड। अच्छा, ये वाले बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या हम अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का सेंटर किसी और सिटी में बना है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या अपना हम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो आप अब अपना सेंटर नहीं चेंज कर सकते। जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर सेंटर आ गया है, आप बस उसी सेंटर पे ही अब आपका टेस्ट होगा। 10वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, candidates are provisionally admitted in the test. Eligibility of the candidate in terms of recruitment rules and conditions shall be determined after the conduct of the test on detailed scrutiny of the document if found ineligible. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है उस पे अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप टेस्ट देने आए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अगर आप टेस्ट दे भी दें तो वो बाद में ना उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आप इनएलिजिबल निकलते हैं तो वो आपको उसमें से निकाल देंगे, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये लिखा हुआ है। आगे वो कह रहे हैं कि कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह आप सेंटर पे नहीं लेके जा सकते जिससे किसी को खतरा हो। आगे वो कह रहे हैं copying, transmission, publication of examination question paper in any form is strictly prohibited and will be considered as serious offense। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आप पब्लिकली शाया नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं पहुंचा सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, ये सारा उन्होंने मना किया हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सीरियस कोई एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। नो TA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट। अच्छा, लास्ट पे ये 2 पॉइंट्स हैं 14। ये कह रहा है कि आपका कंप्यूटराइज पेपर होना है तो वो किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर पे होगा, और वो सॉफ्टवेयर का उन्होंने ना लाइव डेमो दिया है, वो आप यहाँ पे ना क्लिक करके ना चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ना 14 पॉइंट का कि हम कैसे पेपर अटैम्प्ट करेंगे, इसका लाइव डेमो कैसे होगा, हम कैसे MCQ सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे देंगे, सारा डेमो, मतलब ये मैंने ना अपनी लास्ट वीडियो में ना कवर कर दिया था कि हम पेपर में कैसे अपीयर होंगे और कैसे उसको अटैम्प्ट करेंगे पेपर को ऑनलाइन, कंप्यूटराइज पेपर। तो ये आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो मेरी लास्ट वीडियो यही थी। आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप की कोई क्वेश्चन वगैरह है जो आपने पूछना है तो आप FIA की ये उन्होंने एक वेबसाइट दी है, वेबसाइट कह रहा हूँ, एक ईमेल दी है, तो आप इस ईमेल के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पता होने चाहिए पेपर में अपीयर होने से पहले पहले। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।